उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल शपथ ग्रहण समारोह में क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता। आदर्श व्यापार मंडल द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सीतापुर के एप्पल होटल में संपन्न किया गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता अपने संबोधन में कहा, संगठन तभी सशक्त बन सकता है जब संगठन के पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक दूसरे व्यापारी का सहयोग करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने यह भी कहा कि समस्त व्यापारियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए और अपने कागजात को साफ सुथरा रखें, जिससे आपको किसी भी प्रकार से बैंक ऋण लेने में कोई दिक्कत ना हो। बैंक आपको स्वयं बुलाएगा, लेकिन तभी जब हम सही होंगे। व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर संजय गुप्ता ने कहा कि किसी भी सूरत में व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रत्येक पदाधिकारी और प्रत्येक कार्यकर्ता समस्त व्यापारी साथियों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता, सीतापुर जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, विश्ववीर गुप्ता, रामकिशोर राठौर, जूही जायसवाल समेत भारी संख्या में सीतापुर व्यापारी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। हमारा आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर हम लोग मौजूद है, जहां पर एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें केवल हम आप नहीं जानते, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, जिसे संजय गुप्ता कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के वो अध्यक्ष हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, जो व्यापारियों के यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, व्यापारियों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई है, बड़ी बड़ी चर्चा की गई है। तो व्यापारियों के हित में क्या कार्य आगे होंगे, क्या संपन्न किए जाएंगे, जो व्यापारियों की समस्या होती है उसको कैसे खत्म किया जाएगा, उसको लेकर हम संजय गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। आज स्वागत है सर। जैसा कि आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया है, थोड़ा सा आप आगे आइए। तो सर ये क्या, इसका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से जो व्यापारियों की समस्या होती है, आए दिन व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है, कहीं जीएसटी के नाम पर, कहीं गुंडा के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, मतलब अन्य चीजें तरीके से आती हैं, तो इन समस्याओं से सर कैसे लड़ेंगे आप? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की प्राथमिकता है कि प्रदेश के एक एक व्यापारी को संगठन से जोड़ करके उसके हितों की रक्षा की जाए, उसके लिए संघर्ष किया जाए। तमाम ऐसे विषय होते हैं जिनको वार्ता के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समाधान किए जाते हैं। तमाम ऐसे विषय होते हैं जो जागरूकता के अभाव में आ जाते हैं, उनके लिए जागरूक किया जाता है। आज ऑनलाइन का समय, तो तमाम समस्याएं भी ऑनलाइन हैं, तो जो समस्याएं ऑनलाइन होती हैं उसके लिए संगठन ने अपनी एक रिसर्च टीम बनाई हुई है, हम उसके माध्यम से उसका समाधान करते हैं। और जो विषय सड़कों पर लड़ के संघर्ष करने के माध्यम से समाधान हो सकते हैं, उसके लिए संगठन सड़कों पर आकर उतर के संघर्ष करता है, आंदोलन करता है, उसके माध्यम से हम लोग व्यापारियों के हितों की रक्षा करते हैं। संगठन लगातार काम कर रहा है और एक एक व्यापारी को जोड़ करके उसको संगठन से जोड़ करके उसको एक तरीके से सुरक्षा चक्र देने का हम लोग काम करें, सुरक्षा कवच देने का हम लोग काम करें। सर जैसे आपने सुरक्षा चक्र की बात कही, सर कुछ ऐसे स्थितियां आ जाती हैं कि एक छोटा सा जैसे कुछ लोग आते हैं और एक व्यापारी को सर तमाम प्रकार की प्रताड़ना देकर के उससे परेशान करके चले जाते हैं। सर ऐसे में संगठन की क्या सहायता करें? देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग समस्याएं होती हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध होते थे वो अपराध खत्म हो गए। व्यापारी के साथ अब कोई संगठित अपराध वर्तमान में नहीं हो रहे हैं, जो फिरौती और किडनैपिंग इस टाइप के बड़े अपराध होते थे। निश्चित रूप से कोई रामराज्य नहीं है, तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जो घटना संगठन के संज्ञान में आता है, हमारे पदाधिकारी उसको संबंधित विभाग तक का, संबंधित अधिकारी तक का मिल करके उसका समाधान कराने का प्रयास करते हैं। और हमें कुछ ना कुछ समस्याएं रह जाती हैं, उन समस्याओं को हम लोग आगे लेते हैं। तो व्यापार बंधु की बैठक में, वाणिज्य बंधु की बैठक में, उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हर माह बैठक होती है। उसमें भी संगठन सिलसिलेवार उन समस्याओं को रखता है। जो समस्या सीतापुर पर नहीं पड़ जाती है उसको सीतापुर पे उसका समाधान हो जाता है। जो समस्या लखनऊ में समाधान हो सकता है शासन स्तर के, उसके लिए हम लोग लखनऊ में प्रयास करते हैं। और जो समस्याएं केंद्र सरकार से संबंधित होती है, दिल्ली तक का हम उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। सर चैनल के माध्यम से जो व्यापारी समाज है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सब लोग एकजुट रहें, मजबूत व्यापारी वोट बैंक के रूप में अपने आप को स्थापित करें, क्योंकि पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टीज ये केवल वोट बैंक की भावना को समझते हैं। जाति धर्म के ऊपर उतर के वोट दीजिए, मजबूत व्यापारी वोट बैंक के रूप में अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि आगे भविष्य में आने वाली हमारी कोई भी समस्या शेष न रह जाए। क्योंकि यदि हम व्यापारी को एक वोट बैंक के रूप में दिखाएंगे, आज आप देखिए जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, ये किसानों का एक मजबूत वोट बैंक है।
किसानों की समस्याओं को जो प्राथमिकता से लेते हैं। किसान, उद्योग और व्यापार, ये तीन समाज की और देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। तो इन तीनों को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। ये जितना अधिक मजबूत होंगे, और व्यापारी वर्ग एक ऐसा है जो अनस्किल्ड लोगों को भी रोजगार देने का काम करता है। तो रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम, सरकार को टैक्स कलेक्शन का सबसे बड़ा माध्यम व्यापारी है। तो व्यापारियों की रक्षा करना सरकार का प्रथम दायित्व है, और आदर्श व्यापार मंडल कोई भी विषय होगा वो सरकार तक पहुंचाने का काम करने का काम करेगा। सर, जो आज सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ है सर, इसके लिए श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसके लिए एक एक व्यापारी को श्रेय है, संगठन की पूरी टीम को श्रेय है, और एक एक व्यापारी इसमें अपना योगदान दिया, अपना अमूल्य समय दिया, अपने व्यापार को छोड़ करके इस सम्मेलन में आए हैं। एक अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, तो ये दिखा रहा है कि लोग अपने हितों के लिए कितने जागरूक हैं, अपनी समस्याओं के लिए कितने जागरूक हैं। ये आज का संगठन का ये कार्यक्रम जो है इस बात को दर्शा। तो देखा हमारे बीच में संजय गुप्ता जी ने बताया है कि आज का व्यापारी जागरूक हो चुका है, वो हर तरीके से सक्षम है, उसके लिए जो संगठन है तत्पर खड़ा हुआ है, और उसकी हर समस्या का निदान करने के लिए हम स्वयं लगे हुए हैं। तो देखते हैं जो संगठन ये है आगे कितना विस्तार करता है। जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इसका विस्तार हो चुका है। ये कब तक अपने आगे को लेकर जाएगा और जो राष्ट्रीय स्तर पर कब पहचान बनता है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बना है हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।